छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बसा हुआ है एक छोटा सा गांव सोनपुर। इस गांव में रहते थे रामदीन और उनकी पत्नी सीता। वे खुशहाल दंपत्ति थे, लेकिन उनकी खुशी में सिर्फ एक कमी थी, संतान सुख। सालों बीत गए, मगर उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी। एक रात निराश होकर सीता गांव के मंदिर में भगवान से मन्नत करने गईं। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसने सीता की व्यथा सुन ली। बूढ़ी महिला ने सीता को आश्वासन दिया कि उसकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी कि उस बच्चे को हमेशा मुंजिया के पेड़ के नीचे दूध पिलाना होगा, नहीं तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे। सीता ने बिना कुछ सोचे समझे बूढ़ी महिला की बात मान ली। कुछ महीनों बाद सीता को सचमुच संतान सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। पार्वती बड़ी हो रही थी, लेकिन सीता कभी नहीं भूली कि उन्हें उसे मुंजिया के पेड़ के नीचे दूध पिलाना है। मुंजिया का पेड़ गांव के बाहरी इलाके में था, जहां अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं और कोई भी रात के समय वहां जाने से हिचकिचाता था। हर रात सीता डरती हुई भी पार्वती को मुंजिया के पेड़ के नीचे ले जाती और उसे दूध पिलाती। कुछ समय बाद पार्वती को रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी हल्की सी फुसफुसाहट, तो कभी पेड़ों की सरसराहट। ये आवाजें सिर्फ पार्वती को ही सुनाई देती थीं। रामदीन और सीता को उसकी बात पर यकीन नहीं होता था। वे कहते थे कि ये उसकी कल्पना है। धीरे धीरे पार्वती का डर बढ़ता गया। वह रात में सो नहीं पाती थी और हर वक्त सहमी रहती थी। एक रात जब सीता उसे दूध पिलाने के लिए मुंजिया के पेड़ के नीचे ले गईं, तो पार्वती ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पेड़ पर कोई है जो उसे देख रहा है। सीता ने कुछ नहीं देखा, लेकिन पार्वती की चीखें इतनी भयानक थीं। घबराकर सीता पार्वती को वापस घर ले आई। अगले कुछ दिनों तक पार्वती ठीक रही, लेकिन फिर से रात में चीखने लगी। रामदीन और सीता परेशान हो गए। उन्होंने गांव के ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि पार्वती पर किसी आत्मा का साया है। उसने यह भी बताया कि यह साया मुंजिया के पेड़ से ही जुड़ा हुआ है। सुनकर सीता घबरा गईं। उन्होंने रामदीन को वह सारी कहानी बताई जो बूढ़ी महिला ने उन्हें बताई थी। रामदीन बहुत गुस्से हुए। उन्होंने सीता को यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अब उनकी बेटी परेशानी में थी। ओझा ने कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी दवा बताई, जो पार्वती को मुंजिया के साए से मुक्त करा सकती थी। रामदीन और सीता ने तुरंत ही जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लीं और ओझा के बताए अनुसार दवा तैयार की। हर रात सोने से पहले वे पार्वती को वह दवा पिलाते। दवा का असर होने लगा। पार्वती की चीखें कम हो गईं और उसकी नींद भी लौट आई, लेकिन मुंजिया का साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ओझा की बात सुनकर सीता घबरा गईं। एक रात जब दवा का असर कम था, पार्वती फिर से चीखने लगी। इस बार उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गांव जाग उठा। रामदीन और सीता घबराकर पार्वती के कमरे में दौड़े। पार्वती अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें फैली हुई थीं और वह सामने की दीवार को घूर रही थी। यह देखकर रामदीन समझ गए कि मुंजिया का साया भयानक रूप ले चुका है। अगले दिन उन्होंने फिर से ओझा को बुलाया। ओझा ने बताया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें मुंजिया के पेड़ के पास एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें पार्वती को भी शामिल किया जाएगा। पूजा के दौरान ओझा मंत्रों का जाप करेंगे और मुंजिया की आत्मा को शांत करने की कोशिश करेंगे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और मुंजिया के पेड़ के पास एक यज्ञ बनाया गया। पूजा के दौरान वातावरण भयानक हो गया। हवा में जोर से आंधी चलने लगी और पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। लेकिन ओझा ने बिना डरे मंत्रों का जाप करना जारी रखा। तभी एक जोर का चीखना सुनाई दिया। पेड़ के ऊपर से एक काला साया निकला और आकाश की ओर उड़ गया। पूजा खत्म होने के बाद गांव में फिर से शांति छा गई। पार्वती अब पूरी तरह से ठीक थी। उसे रात में कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती थीं और वह बिना किसी डर के सो पाती थी।